नमस्कार, वीडी टीवी भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में दो पक्षों के बीच काफी विवाद खड़ा हो गया। मामले में काफी तूल पकड़ लिया, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है। इस बीच इस हिंसा के पीछे बीजेपी ने रोहिंग्या मुसलमानों और अवैध बांग्लादेश प्रवासियों का शामिल होना बताया है। ऐसे में समझते हैं कि आखिर रोहिंग्या मुसलमान है कौन और कैसे जहांगीरपुरी हिंसा में इनका नाम सामने आ रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अरविंद केजरीवाल, एक बात बताओ, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आप दामाद की तरह दिल्ली में क्यों बसा रहे हो? आज यही लोग दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। अंसार नाम का जो आदमी गिरफ्तार हुआ है वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है। ऐसे लोगों को संरक्षण क्यों? एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं। ये सभी गैर कानूनी काम करते हैं। आम आदमी पार्टी उनका राशन कार्ड बनवा रही है, उनको फ्री बिजली, पानी और राशन दे रही है। इन सभी को दामाद की तरह खिला पिलाकर अरविंद केजरीवाल वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जहांगीरपुरी दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में बसा है। ये बेहद सघन बसा इलाका है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ निम्न वर्ग की आय अच्छी है। यहाँ झुग्गी झोपड़ियां भी बहुत बनी हुई है। जहांगीरपुरी को ब्लॉक ए से लेके ब्लॉक एच तक 8 ब्लॉकों में बांटा गया है। जहांगीरपुरी में जहाँ हिंसा हुई, ब्लॉक सी और ब्लॉक H2 में मुसलमान आबादी ज्यादा है। कहते हैं कि इन्हीं दोनों ब्लॉक में बांग्लादेशी मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, जिसमें कई के रोहिंग्या होने का भी दावा है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी UNHCR के अनुसार दिल्ली में 1000 रोहिंग्या शरणार्थी रजिस्टर है, लेकिन असल संख्या कहीं ज्यादा है। इसके अलावा दिसंबर 2021 तक देश में 18,000 रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या की पुष्टि हुई है। वहीं ह्यूमन राइट्स वॉच यानी कि HRW के अनुसार भारत में 40,000 रोहिंग्या अलग अलग जगहों में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर रोहिंग्या है कौन? रोहिंग्या एक स्टेटलेस यानी कि राज्य विहीन जातीय समूह है जो इस्लाम मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते हैं। म्यांमार सरकार ने 1982 में राष्ट्रीयता कानून बनाया था, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों का नागरिक दर्जा खत्म कर दिया गया था, जिसमें शिक्षा, सरकारी नौकरी और हर चीज में से उनको वंचित कर दिया था। जिसके बाद से ही म्यांमार सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करती आ रही है। 2015 से 9 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश और भारत की तरफ आ गए। अकेले बांग्लादेश में रोहिंग्या की संख्या 13 लाख से ज्यादा है। पिछले कुछ सालों से रोहिंग्या का मुद्दा भारतीय राजनीति में भी बहुत ज्यादा गर्म है। बीजेपी हमेशा से ही इसके खिलाफ रही है। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को भारत से निकालने की मांग करती आई है, राष्ट्र के लिए खतरा मानती आई है। अगर बात करें इतिहास में कि रोहिंग्या ने क्या कभी भारत में कोई हमला किया है, तो इस तरह की कोई भी घटना की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में क्या रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ था? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में पुलिस की रिपोर्ट में सामने आएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए वीडी टीवी भारत के साथ। नमस्कार।